मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 9वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोग ITF के अंतर्गत 8 वीडियो लेक्चर ले चुके हैं और इसमें से हमने प्रॉपर्टी संबंधित पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टी संबंधित कुछ सवाल पर अध्ययन किया था। आज हम लोग ITF के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरलतम रूप पर डिस्कस करेंगे। सरलतम रूप यानी जब त्रिकोणमितीय फलन ITF में कोई बड़ा मान दिया हुआ रहे तो उसको छोटा मान में कैसे कन्वर्ट करना है। आप जनरल टर्म में समझो कि मान लिया जाए आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है 5/6/2/5। ये देख लो, मान लिया जाए इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो आप इसको देख लो, ये कितना बड़ा जगह ले रहा है। यदि हम इसको ऐसे कटा दें, उसके बाद 25 दूनी 50, 21 बार में ये हो गया 25 बार 21/25। अब देखो, इसको कटा करके हम लोग एक छोटा टर्म के रूप में लिख लिए। जो जगह बड़ा ले रहा था वो कैसा लेने लगा, वह एक छोटा जगह लेने लगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जनरल सवाल को छोटा रूप में जब लिखते हैं तो वह स्थान कम घेरता है। उसी तरह से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी जब कोई सवाल बड़ा स्थान घेरता है तो उसको किस तरह से हम लोग छोटे टर्म में लिख सकते हैं, वही होता है आपका सरलतम रूप। नाम तो है सरलतम, लेकिन इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको बहुत सारे सूत्र पर ध्यान रखना पड़ता है और इसमें से मुख्य भूमिका निभाती है पर त्रिकोणमितीय फलन के कुछ सूत्र। तो हमने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि आपको सरलतम रूप के लिए कुछ सूत्र को याद करके आना है, खास करके डिडक्शन से संबंधित फॉर्मूला। हालांकि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, खास करके हमारा वीडियो लेक्चर दूसरा, तो पहला और दूसरा दोनों महत्वपूर्ण है। इस दोनों में हमने केवल और केवल फॉर्मूला पर डिस्कस किया था। तो यदि ये दोनों चीज आप अच्छे से देख लिए हो तो उसी पर आधारित आज का क्वेश्चन रहेगा। तो फिर भी हमने उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि स्पेसिफिक इसी टर्म में खास करके सरलतम रूप का सवाल जब आप बना रहे हो तो वह उसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट तैयार कर रखा है। तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला पर। आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, राइट है। अब यही चीज यहाँ पर नीचे में देखना है sin a। तो जिस तरह से यहाँ पर एंगल दोगुना रहने पर यहाँ पर रिजल्ट आधा हो गया है ना, 2a, तो यहाँ पर a और यहाँ भी a यानी आधा। जस्ट लाइक यहाँ भी आपको a दिया गया है तो उस हिसाब से यह रिजल्ट आधा हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला देख लो आप, cos 2a है तो यहाँ पर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, यहाँ पर 2a का आधा यूज किया हुआ है। सेम यही चीज नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर cos a, तो सेम फॉर्मूला सेम है बट एंगल दोनों का आधा है। सेम उसी तरह से ये देख लो आप, 1 माइनस cos 2a का 2 sin स्क्वायर है, 1 माइनस cos a का 2 sin स्क्वायर a/2। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a/2 है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर a था। मतलब क्या कि ऊपर वाले पार्ट में एंगल जो है वो जितना भी फॉर्मूला लिखा हुआ है सारे में एंगल आधा हो जाता है। तो इसीलिए a का आधा क्या होना चाहिए, a/2 होना चाहिए, राइट है। तो यह पहला फॉर्मूला था जो डायरेक्टली यूज होता है खास करके सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखने के लिए। उसके अलावा कभी कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह का भी सवाल होता है जहां पर आपको अलजेब्रिक टर्म के रूप में एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा।
तो ये तो त्रिकोणमितीय फलन था, तो त्रिकोणमिति का डायरेक्ट टर्म यूज करेंगे। लेकिन यदि त्रिकोणमितीय फलन नहीं हो करके यदि सवाल दूसरे फलन के रूप में हो, यानी बीजगणितीय फलन के रूप में हो, तो उसको कैसे वर्क करना है? तो उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, कुछ प्रतिस्थापित मान होते हैं, जिसको रख करके उस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म का यूज किया हुआ है यहाँ पर। इसको देख करके आप इस चीज को याद कर लेंगे और इन्हीं सब चीजों का हम लोग प्रयोग करेंगे सरलतम रूप को लिखने में, जब एक्सप्रेशन आपको अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय दिया हुआ रहेगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पर देख लो, हमने कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस लिखे हुए हैं। हालांकि एक चीज और बता दें, ये सारे जो भी सब्स्टिट्यूशंस लिखे हुए हैं, इन सब्स्टिट्यूशंस का प्रयोग जब आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी इसी सब टाइप का सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग होता है। तो आपको यह फॉर्मूला 2 चैप्टर के लिए काम आएगा। ये मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। हालांकि जितना भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय संबंधित फॉर्मूला लिखा गया है, वो सारे फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग कंपटीशन लेवल में भी करते हैं। इसलिए इन सारे फॉर्मूला को आप लोग एक बार फिर से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब सरलतम रूप में किस तरह से लिखा जाता है, उससे संबंधित चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ सवाल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इन सारे फॉर्मूला को आप लोग सरलतम रूप वाले पार्ट में उतार लेंगे। ये बात अलग है, सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर भी आप इसको एक बार उतार लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो सरलतम रूप से संबंधित कुछ सवाल पर चलते हैं। लिखिए सवाल। निम्न को सरलतम रूप में लिखें। निम्न को सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। लिख लिया आपने? देखो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये देखो, डायरेक्ट tan इनवर्स के बाद डायरेक्ट त्रिकोणमितीय फलन यहाँ मौजूद है ना, डायरेक्ट। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है और इनडायरेक्ट फॉर्मूला ये है, यानी इसमें अलजेब्रिक टर्म में है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके तब इस फॉर्मूला पर आएंगे। बट यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे फॉर्मूला पर। tan इनवर्स देख लो भाई, 1 माइनस cos x यानी 1 माइनस cos a, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 मतलब x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 कैंसिल, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो आप समझ रहे हो क्या होगा, tan स्क्वायर x बाय 2। ये हो गया tan इनवर्स, ये रूट होल स्क्वायर कैंसिल्ड, तो tan x बाय 2, tan इनवर्स कैंसिल्ड, क्लियर? यही था आपका सरलतम। देख लो, ये इतना बड़ा जगह छेक रहा था, अब कितना छोटा में इसका काम हो गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं सवाल नंबर दूसरा पर। इसको मैं मिटा रहा हूं। सवाल नंबर दूसरा लिखा जाए, tan इनवर्स
1 माइनस 10a बटे 1 प्लस 10a दे करके x लिख रहा हूं। इस तरह से इस पर वर्क करना है। तो देखो इस चीज को आप 1 माइनस 10 बटे 1 प्लस 10, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखो 1 माइनस 10 बटे 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 बटे 1 प्लस 10, 10 पाई बटे 4 माइनस ए मतलब इस एंगल से है। यहाँ पर आप जो भी एंगल हो जाए वहां पर वही एंगल रखना है। यदि a/2 यहाँ होता तो यहाँ पर भी a/2 ही रखते। यानी इस फॉर्मूला के लिए एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आप उस फॉर्मूला को यूज करो। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स, राइट। tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए। चलिए इसी टाइप का हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इसको मिटा रहा हूं। tan इनवर्स cos x माइनस इन x, ये x/2 कर रहा हूं यहाँ, x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2, ऊपर वाला चिन्ह प्लस नीचे माइनस। ये वाला यदि क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे बनाना है, tan इनवर्स। आप पहला काम ये करो, ऊपर और नीचे दोनों में cos से डिवाइड कर दो। ए बटे दे दिया, ऊपर वाला पार्ट है cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। नीचे में भी आपको यही करना है, माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको दो पार्ट में बांटेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, जस्ट लाइक नीचे वाला पार्ट cos x/2 माइनस साइन x/2, दोनों के साथ cos x/2 cos x/2 से डिवाइड कर दिए। tan इनवर्स, ये कट गया, ये कट गया, 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2। अब शायद आप समझ गए होंगे, ये सारा सिस्टम इस फॉर्मूला पर आ रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan ऑफ पाई बटे 4, ऊपर में प्लस है तो यहाँ प्लस एंगल x/2 तो x/2। tan और tan इनवर्स समझ रहे हो, फॉर्मूला पर आ गया, ये दोनों हट जाएंगे तो पाई बटे 4 प्लस x/2। चलो उसको भी पूरा कर लो। चलिए ये सारा सवाल था डायरेक्टली यूज्ड पर बेस्ड। अब इनडायरेक्टली बता रहा हूं, मतलब यदि
इनवर्स के बाद अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ रहे तो किस तरह से सवाल को वर्क करना है। तो इनडायरेक्टली टाइप का एक सवाल आप लिखो, इसको मिटा रहा हूं। देखो एक चीज पहले बता देता हूं, सरलतम रूप से संबंधित सवाल बनाने का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो ये है कि आपको बहुत सारे सूत्र एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, खास करके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे चीज यूज होते हैं जो आपको याद हो जाएंगे। तो एक और सवाल लिखिए इसी से संबंधित, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये सवाल है, ये सवाल नंबर आपका डी है। देखो ये सवाल बाकी 3 सवाल से कैसे अलग है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें इनवर्स के बाद जो मान दिया हुआ रहता था वो किस टर्म में रहता था, वो भी त्रिकोणमितीय टर्म में रहता था। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय टर्म तो है ही नहीं, यहाँ पर कौन सा टर्म है, तो यहाँ पर जो टर्म है वह एक अलजेब्रिक टर्म है, एक बीजगणितीय टर्म है। तो इसको किस तरह से बनाना है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो आप इसको बनाने से पहले ये देख लो कि उन सारे सिस्टम यानी सब्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम का कौन सा पार्ट इसके लिए सुटेबल है। तो यहाँ देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी पार्ट पर ध्यान मत दो, ये रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को आप ए मान लो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर आधारित है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला मान ये लिखा हुआ है, तो क्या कहता है एक्स के जगह ए टेन थीटा या फिर एक्स के जगह ए कॉट थीटा, इस दोनों में आप कोई भी मान सकते हो। तो वैसे मैं 10 मान करके आपको बता रहा हूं, माना एक्स बराबर टेन थीटा। अब आपको हो गया यहाँ तो ए लिखा हुआ था, ए टेन थीटा मानने के लिए ए का मतलब यहाँ पर देखो कितने से है, ए का मतलब कितना से है, 1 से। तो 1 यहाँ पर देना या नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मान लिया जाए 3 का स्क्वायर रहता तो 3 10 मानते, 5 का स्क्वायर रहता तो 5 10 मानते, लेकिन यहाँ पर है कितना, 1 है। तो बस क्या मानना है आपको, 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप सवाल को मान करके बना रहे हो तो उससे आप थीटा का मान जरूर निकाल दो। तो थीटा निकालना चाहोगे तो इधर जाकर के आपका इनवर्स बन जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। राइट है। चलो अब सवाल पर चलते हैं। चलिए tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, इस पे मान हम लोग बैठ रखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स के जगह पर tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये जनरल त्रिकोणमिति का सवाल है, 10th का है। 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर होता है और रूट के कारण स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू tan इनवर्स सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 लिखे, tan का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है। आगे आते हैं। tan इनवर्स एलसीएम हो गया हमारा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस कॉस कट गया, अब बचा 1 माइनस कॉस और नीचे साइन, ये लिखते हैं tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का भी हमारा कुछ सूत्र दिया गया है। 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2,
तो ये हम लोग यूज करते हैं टू साइन स्क्वायर ए बटे टू मतलब थीटा बटे टू, और सिर्फ साइन थीटा यानी सिर्फ साइन ए, देख लो 2 साइन ए बटे टू इंटू कॉस ए बटे टू। तो ये वाला नीचे वाला पार्ट हो गया आपका 2 साइन थीटा बटे टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, 2 कट गया, एक साइन भी कट गया, है ना। तो आप देखो जो बचा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ पर इतना में हो जाएगा हमारा, इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बचा है यहाँ पर एक साइन ऊपर पे क्योंकि एक कट चुका है, तो साइन थीटा बटे टू और नीचे में एक कॉस थीटा बटे टू इक्वल टू tan इनवर्स साइन बटे कॉस मतलब tan थीटा, तो tan थीटा बाय टू, tan और tan इनवर्स कैंसिल्ड, तो रिजल्ट इज थीटा बाय टू, और फाइनल रिजल्ट इज थीटा का मान आपको दिया गया है, निकाले हो tan इनवर्स x बाय टू। यही आपका आंसर हो गया। चलो इसको पूरा कर लो तेजी से आप। चलिए अब इसको समाप्त करते हैं और हम लोग अगली क्लास पर चलते हैं, सॉरी अगले सवाल पर चलते हैं। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें से हम दोनों टाइप पढ़ बताया, एक डायरेक्टली यूज्ड और एक इनडायरेक्टली यूज्ड। अब एक और सवाल हम लेते हैं इनडायरेक्टली यूज्ड से संबंधित। चलिए लिखिए, सवाल है शायद ई नंबर होगा, देखिए tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। लिखिए सवाल, लिखिए सबसे पहले आप लोग डील करते हैं। चलिए हो गया। देखिए इसको कैसे वर्क करना है, आप देख लो ये किस पर आधारित है। यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे वाला इस पर आधारित है, ऊपर में प्लस हो तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस होगा। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखो वहां पर क्या कह रहा है मानने के लिए, ए साइन 2 थीटा या फिर ए कॉस 2 थीटा, उसमें से जो आपकी मर्जी हो वो आप मान सकते हो, ठीक है। और हम लोग इसके लिए जो यूज कर रहे हैं फॉर्मूला वो ये कॉस 2 थीटा ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना x बराबर a cos 2 थीटा, ये रहा 2 थीटा,
आपको हमने पिछले सवाल में बताया था कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करके मान करके बनाते हो तो कोशिश करो आप थीटा का मान निकालने। तो कैसे, देखो क्या होगा, ए उधर भाग गुना है, उधर आके बटे हो जाएगा, कॉस इधर आकर के इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बचेगा 2 थीटा, इधर गुना इधर आके भाग। खैर इसको हम 2 अर्थी में लिख रहे हैं। ये हो गया x बटे ए इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा बराबर हाफ कॉस इनवर्स x अपॉन, राइट। देखो a हमने मान लिया, a का मतलब 1 से है तो ये हम नहीं लिखते हैं। तो इसको मानते हैं a, देखो x बराबर a cos 2 थीटा है और a sin 2 थीटा है। a का मतलब यहाँ कौन चीज है, 1 से है, तो a लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम मान लिए cos 2 थीटा, cos इधर आकर हो जाएगा इनवर्स, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, इससे थीटा का मान निकल जाएगा हाफ cos इनवर्स x, राइट। चलो मान रखते हैं इस पे, ये tan इनवर्स डायरेक्टली मान रखते हैं, आप समझ जाना। लंबा एक्सप्रेशन है थोड़ा, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या रखोगे भाई, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हो गया इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका सूत्र 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र देखो यहाँ हम लिख दिए हैं, 2 cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए का मतलब थीटा माइनस 2 cos ये तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट है, इक्वल टू tan इनवर्स √2 कॉमन आ जाएंगे, ये रिजल्ट हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, √2 कैंसिल्ड, tan इनवर्स cos से भाग दे दो दोनों में, यह है ना cos माइनस साइन, cos प्लस साइन। आपको इस टाइप का सवाल पहले शायद दूसरा या तीसरा नंबर में बता दिया गया था, वही चीज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऊपर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट है। चलो इसको अब 2 पार्ट में बांट रहे हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। cos से भाग देंगे तो साइन में cos से भाग देंगे तो tan, 1 माइनस tan बटे 1 प्लस tan, राइट है, इक्वल टू tan इनवर्स, इसका सूत्र हो गया tan पाई बटे 4 माइनस थीटा, राइट है। अब आप देख लो tan कैंसिल, तो पाई बटे 4 माइनस थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ बचा हुआ पार्ट, पाई बटे 4 माइनस थीटा, पाई बटे 4 और थीटा का मान है हाफ cos इनवर्स x, राइट। ये आंसर छोड़ दो,
या एक और आगे बढ़ाना चाहते हो तो देख लो आप है 1/2 कॉमन लेते हो आप तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। समझ गए? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको इस चैप्टर, कल हमने बुक से वर्क नहीं दिया था एनसीईआरटी से, तो जिनके पास बुक उपलब्ध है तो वो ठीक है, नहीं भी उपलब्ध है तो मैं आप वीडियो में ही बुक को फोटो खींच करके दे देता हूं, इससे आप लोग वर्क कर लेंगे। देखो ये वाली 2.2 है, अच्छे से दिख रही है शायद सभी को। 2.2 में 8 क्वेश्चंस देख रहे हो, 1 से 8 तक लिखा हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे। उसके अलावा अब देख लो इसका दूसरा पार्ट जो है, इसमें 9 से लेकर के दिख रहा है अच्छे से, 9 से लेकर के पर कर रहा हूं 21 तक सवाल है। फिर से एक बार देख लो, 9 से लेकर के 21 तक सवाल है। उसमें से आपको 2 सवाल नहीं बनाने हैं, 14 नंबर और 15 नंबर छोड़ करके इस चैप्टर का सारा सवाल आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस चैप्टर से। तो मिसलेनियस में भी आपको मैं वर्क दे रहा हूं, देख लो। मिसलेनियस में आपको दिख रहा है ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 लिखा हुआ है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन के लिए हम एक दिन का स्पेशल क्लास लेंगे, तो उसको छोड़ देना है। 3 से 8 तक दिख रहा है इधर, तो 3 से 8 तक बना लेना है, यानी पहला और दूसरा नहीं बनाना है। तो 1 से 8 तक के बाद आपको दूसरे साइड चलते हैं। दूसरे साइड देखो आप क्वेश्चंस को अच्छे से 9 से लेकर के देख लो 17 तक है। 9 से 17 तक एक बार फिर से देख लो, 9 से 17 तक। और इस क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। 13, 14 और 16 ये 3 सवाल नहीं बनाने हैं। तो समझ गए क्या क्या बनाने हैं और क्या क्या नहीं बनाने हैं। मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्वेश्चंस तो हमने आपको दे ही दिया है। तो सबसे पहला चीज वर्क के रूप में 2.2 का कुछ सवाल जो नहीं बनाना है वो 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 को छोड़कर, ठीक है। इन चारों सवाल को आपको नहीं बनाना है, बाकी सारे बनाना है। अब मिसलेनियस से, मिसलेनियस मतलब विविध होता है। मिसलेनियस से आपको जिसमें 17 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से पहला, दूसरा, 13, 14, पहला, दूसरा, 13, 14 को छोड़कर बाकी सारे सवाल आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो
इन सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग क्लियर कर देंगे। यदि किसी को भी डाउट हुआ तो आप लोग टेलीग्राम ऐप्स पर, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पर आप उस क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन 2.2 से 4 सवाल छोड़ना है, मिसलेनियस से ये 4 सवाल यहाँ भी छोड़ना है, बाकी सारे बना लेने हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आईटीएफ के समीकरण का हल। आईटीएफ टर्म में यदि समीकरण दिया हुआ रहता है तो उससे हल कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग से मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अपने पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं, एक दिन भी अब्सेंट नहीं कर रहे हैं, और हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सवाल का जवाब अपने लिमिट टाइम में ही दे रहे हैं। यानी जैसे आपको 8 से 9 के बीच यहाँ पर वीडियो को छोड़ा जाता है, अपलोड किया जाता है, तो उसी तरह से आप ये प्रयास करें कि उसी 1 घंटा के दौरान जब से आपको वीडियो मिलता है उसके बाद से आप 1 घंटा का टाइम या 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, और कोशिश करें उसी समय नोट्स बना लें, और जो वर्क दिया गया उसको बाद में भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स आप उसी टाइम पीरियड में बना लें। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।